मैं आपके साथ श्रुतिका थपलियाल और वक्त चला इस वक्त बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने सबसे पहला टिकट खरीदा। बता दें कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यों का प्रदर्शन हुआ है। पहले इसे नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था, लेकिन पिछले महीने से इसे पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पीएम म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला किया गया था। कैबिनेट बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को स्वीकार करने के लिए ये फैसला किया है। हम सभी पीएम के योगदानों को मान्यता देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्य को दिखाया गया है और साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी के लिए उनके परिवारों से भी संपर्क किया गया। संग्रहालय में महत्वपूर्ण पत्राचार, कुछ व्यक्तिगत वस्तुओं, उपहार और यादगार वस्तुएं, सम्मान पदक, स्मारक टिकट भी आदि भी प्रदर्शित किए गए हैं। देश भर में आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जन्म के उपलक्ष्य में देश हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाता है। बाबा साहेब एक भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, अर्थशास्त्री के साथ साथ इतिहासकार भी थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रमों का तांता लगा हुआ है। जन्मस्थली महू में आज बाबा साहब की जयंती आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इसके लिए महू में विशेष आयोजन किए गए हैं। यहाँ उनके करीब 2 लाख अनुयायियों के मौजूद होने का अनुमान है। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समेत कई बड़े नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी पुष्प अर्पित कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। इतना ही नहीं, मुंबई में लोगों ने बाबा साहब की 131वीं जयंती 131 किलो का केक काटकर जयंती मनाई। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद पर अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी मुक्ति आंदोलन की ओर से लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं। यहाँ अजान के समय तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। ये लाउडस्पीकर घरों की छतों पर लगाए गए हैं। वाराणसी के साकेत नगर इलाके में इसकी शुरुआत सुधीर सिंह ने की है। सुधीर सिंह ने कहा कि अजान के वक्त हर बार लाउडस्पीकर पर यहाँ हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका मकसद हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ना नहीं है। उन्होंने अपने घर की छत पर लाउडस्पीकर लगवाए हैं। सुधीर सिंह श्री काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि काशी में तड़के सुबह में ही मंदिरों में वैदिक पूजा पाठ हुआ करते थे और इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता था, लेकिन प्रशासन के दबाव के कारण इन सब चीजों को बंद कर दिया गया है। देश भर में बैसाखी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बैसाखी के त्योहार को खुशहाली और समृद्धि का पर्व माना जाता है। हर साल ये पर्व अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। 2 साल के बाद लोग इस पर्व को खुशी के संग मना रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार में भी लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। इसके कारण घाटों पर काफी ज्यादा भीड़ भी देखने को मिल रही है। बैसाखी के मौके पर श्रद्धालु विभिन्न घाटों पर गंगा स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एहतियात के तौर पर स्नान घाटों के आसपास जो पुलिस के जवानों और एसडीआरएफ की तैनाती की गई। हरिद्वार में तड़के से ही श्रद्धालु उमड़ने लगे थे। हरकी क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी भी पहुंच रहे हैं। आज हरिद्वार में बैसाखी पर्व पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की रौनक बनी रही। आपको बता दें कि गंगा स्नान का एक क्रम गुरुवार दोपहर तक जारी रहेगा।
यूपी के हमीरपुर जिले में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कानपुर टीम ने सुमेरपुर के दयाल पान मसाला के निर्माता जगत गुप्ता के आवास पर छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान गुटखा व्यापारी के घर से 6,31,11,800 रुपए बरामद किए गए। बता दें कि इन पैसे को गुटखा कारोबारी ने बैज बॉक्स के अंदर रखा था। इनको गिनने के लिए स्टेट बैंक के कर्मचारी 3 मशीन और बड़े बड़े ट्रक लेकर आए थे। करीब 15 घंटे की गिनती के बाद टीम पूरा कैश ट्रंकों में भरकर ले गई। यहाँ मिले सामान का टीम के 1 दर्जन अधिकारी अकाउंट से मिला रहे हैं। गुटखा कारोबारी के तमाम दस्तावेज, बैंक खाते और लैपटॉप सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की टीम द्वारा कब्जे में ले लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों भाई जगत गुप्ता और प्रदीप गुप्ता अलग अलग फर्म के माध्यम से सरकार की टैक्स चोरी करते थे। छापेमारी को लेकर पूरे कस्बे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया। खास खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।